के सो गए। भारतीय मीडिया कहाँ गया? दारू पी के सो गया। भारतीय मीडिया कहाँ गया? दारू पी के सो गया। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां की आदिवासियों का धरना यहां पर हो रहा है। देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे हैं। कई संगठन हैं जो कि ये धरना लेने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, ये 3-4 जो मोर्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भारतीय बेरोजगार मोर्चा भी यहाँ पर पहुँचा है। और इनकी क्या डिमांड है भारत सरकार से, क्यों आज ये दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर यहाँ धरना दे रहे हैं, क्यों सरकार को हिलाने का काम कर रहे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं, हाथों में तख्तियाँ हैं और इनके नारे हैं। मेन मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आज यहाँ पर ये पहुँचे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगबीर सिंह जज्जर। तो आज का क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दा है जो आप ये इतने सारे मोर्चे यहाँ ये देखो जितने बैनर हैं इनकी सबकी डिमांड है। छात्र डिमांड है भाई, सबका बेरोजगारी डिमांड है। और जितनी भी हमारी जो शिक्षाएं हैं ना, वो सारी शिक्षा प्राइवेट होके हमारे देश का बेड़ा गर्क हो। और इस बेड़े गर्क को बचाने के लिए ये बैनर आप देख लो, सारे कैमरे में कैद कर लो और ये भाई मोदी ताई अमित शाह ताई पहुँचा दो ताकि हमारी मांगे सुनी जाएं। मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस शिक्षा को बचाया जाए, सभी लोग पढ़ें, सबके बच्चे रोजगार लग गए। रोजगार मिलना चाहिए, देश में रोजगार नहीं रहा है, क्यों बेरोजगारी की दे मार है। रोजाना साल के अंदर यानी के विद्यार्थी कॉलेज से भाई ग्रेजुएशन होके डॉक्टर लिखट के बाहर लिखट के इंजीनियर लिखट के हमारा यूथ सारा देश बाहर देशों में जाता है, वहाँ कमाता है। और यहाँ बेरोजगारी का 0% से क्या 0 माइनस में चला गया। जो के ले लद्दाख का जो हमारा तापमान है वो 0 माइनस में रहता है। और भारत का आज जो शिक्षा का ग्रथ है वो 0 माइनस से भी नीचे चला गया। ये जो आपने लिखा है नई शिक्षा नीति 2020 बंद करो, इसमें क्या परेशानी है? इसमें सारी परेशानी है। जैसे हमारे सरकारी स्कूल होते थे, सरकारी कॉलेज होते थे, सरकारी यूनिवर्सिटियां होती थी, सरकारी हमारी जो संस्थाएं होती थी वे सारी प्राइवेट होगी, धन्ना सेठों के पास चली गई। तो वह हमारा बच्चों का कहाँ से निवारण होगा, कहाँ शिक्षा मिलेगी, कहाँ रोजगार मिलेगा। ये देश का एक किस्म का बेड़ा गर्क हो गया। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। कहाँ रोजगार की कोई सी ट्रेन भरी से भाई मोदी ने बता दे, कोई ट्रेन भरी है क्या रोजगार की? रोजगार लाया है, किसको लाया है? बिहार में भी घोषणा की उन्होंने कि भाई घोषणा तो लिया मैं करती हूँ, कैमरे के सामने माइक के सामने सारी घोषणा करती हुए घोषणा लागू तो कोने, जमीन पर तो कोने। जमीन पर नहीं होगी तो काम कैसे होगा भाई? जमीन की लड़ाई है, अगर जमीन पर लड़ाई नहीं होगी तो हमें फल नहीं मिल सकता। दोस्तों, मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ मोदी साहब से, गृह मंत्री से, अपने देश को बचाओ और जो विदेशी नीतियां हैं इनको लागू मत करो, क्योंकि हमारे देश को सारा अमेरिका की जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनको गिरवी रख दिया है। अभी दूसरी प्राइवेट कंपनियां आ गई, जापान की आ गई, चीन की आ गई, सारी कंपनियां। हमारा आधा रोजगार तो चीन ने खोस लिया। सारा व्यापार चीन का है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर। चीन तो बन गया साहूकार, भारत हो गया गरीब। ये क्या करना है? आइटम भी तो हिंदुस्तानी खूब खरीद रहे हैं, तो खरीदेंगे भाई, सस्ता मिलेगा। एक चीज आपकी सस्ती मिलेगी तो वो खरीदेगा भाई। हर आदमी को लालच है, नहीं है? आप इसे बंद कराना चाहते हैं नीति को 2020 को, या इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? भाई इसमें क्या है, बदलाव करना चाहिए और बंद होनी चाहिए। सरकारी नीति चलनी चाहिए, सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, सरकारी हमारे जो कॉलेज में इंजीनियर हैं वे बनने चाहिए, सरकारी डॉक्टर बनने चाहिए। उनकी फीसें बढ़ा दी तो कहाँ से गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा? ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? रमेश दहिया। कहाँ से आप आए? मैं भिवानी से आया हूँ। अच्छा,
क्या मुद्दे रहेंगे? आज शिक्षा नीति के मुद्दे खिलाफ आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन ये चाहते हैं कि हमारी जो स्कूलें थी हम्म, सारी तकरीबन बंद कर दी, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी, कॉलेज बंद कर दिए। ऊपर से जो है ना सारा मामला जो है वो बेरोजगारी पर चल रहा है। स्कूलों में जो है मास्टर वो बैठे बैठे इसे मास्टर लगा दिए जो 20-22 हज़ार में वह के पढ़ाएंगे। इसलिए जो है 20-22 हजार में टीचर की सैलरी तो 70-80 हजार 70-80 हज़ार है। ये जो डी ग्रुप मारे हैं, ये कौशल योजना मारे हैं, ये ठा ठा करके आप स्कूलों में लगा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले। हाँ, ये स्कूलों में लगा रहे हैं। तो उनसे लगाने से क्या फ़ायदा है? हमारे जो स्कूल की जो सैलरी है अध्यापक की, उसके हिसाब से हमारे स्कूल चलाओ, क्योंकि काफ़ी स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं। कई स्कूल हमने देखे हैं हरियाणा में, वहाँ कोई अध्यापक नहीं है स्कूल में। यूपी में भी योगी जी ने ऐलान किया। यूपी में ऐलान किया था। यूपी में कम से कम भी 5,000 स्कूल जो थे उन्होंने खोले हैं और वहाँ अब सुचारू रूप से जो है पढ़ाई हो रही है। उन्होंने जो है ना वो ग्रेड बंद किया था वो उन्होंने वापस लिया। आपका क्या नाम है सर? सर्वस। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सगल लाल है जी, राजसमंद जिला से आए हुए हैं, राजस्थान के हैं। अच्छा, स्कूलें जो बंद कर दिए वो अच्छा नहीं किया उन्होंने, गलत काम किया है। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने में मुसीबत आ रही, कठिनाई का मामला है। और एक ब्लेड पेपर चालू करवाई और ईवीएम मशीन बंद करवानी है जी, ईवीएम मशीन बंद करवानी है। तो आपका ये है ना? हाँ, ये भी है, इसके साथ में ये भी तो चला सकते हैं, ये भी तो बोल सकते हैं, इसमें क्या तकलीफ है? ईवीएम से क्या दिक्कत है? ईवीएम से वोट देते थे, क्या जाता कहीं है? अब वो तो कह रहे हैं कि पब्लिक वोट। हाँ, पब्लिक में वोट नहीं दे रही। 50 काटते हैं, 100 जोड़ते हैं। 50 काटते हैं, 100 जोड़ते हैं, हो जाता है उनका कोटा पूरा, बस जीत जाते हैं। जीते हुए 400 पार, 400 पार का नारा इनके पास क्या ठेका ले रखा था? तो उन्होंने 400 पार का, सुनो 240 वो तो हुआ, मगर इनका पावर तो वो था कि 400 पार का इनके पास क्या पावर था? मशीन तो ईवीएम इनकी थी, तब इनको वो पावर था कि 400 पार हमारी है। अगर ईवीएम होती तो फिर भी थी, हाँ वो थी। वो 50 कटवाए, 100 बढ़वाए, इसलिए 240 में बैठ गया। बाकी 50 कटवा के 100 नहीं कटवाए होते तो शायद 100 भी नहीं आती थी, 90 भी नहीं आती थी। हाँ, तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। कर रही हैं, क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। वोट चोरी को नहीं कर रहे, ईवीएम मशीन जो है उससे चोरी कर रहे हैं ये सारी की सारी। और अगर ईवीएम मशीन अगर आज भी हटा देंगे तो ये प्रधानमंत्री की एक भी सीट या बीजेपी की एक भी सीट, सारा देश खिलाफ है इससे। हाँ, बेरोजगारी इतने आदमी हो रहे हैं। कहते हैं ईवीएम हम नहीं लाए, कांग्रेस लाई ईवीएम। कांग्रेस लाई है, लेकिन कांग्रेस ने इसका नतीजा नहीं खेलने आया। ये गए सीख, जो इनका आयोग है, चुनाव आयोग, वो खरीद लिया, वो सेटिंग करता है मशीनों की और मशीनों में सेटिंग करके जीतते हैं। अगर मशीन ईवीएम मशीन हटा देते हैं और बैलेट पेपर लगा देते हैं तो मैं कहता हूँ दावे के साथ बीजेपी की एक भी सीट नहीं, और पूरा भारत में एक भी सीट। तो रोकेगा कौन ईवीएम को? ईवीएम को जनता रोकेगी, भारत की जनता रोकेगी ईवीएम मशीन ने। ये मेरे जो साथी आ रहे हैं ये रोकने का काम करेंगे।